अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खाकसार खालिद खान अहमद नगर दक्कन वाला दक्कन दक्षिण महावसी राष्ट्र महाराष्ट्र अहमद शाह का अहमद नगर से बात कर रहा हूँ। मैं अहमद नगर का मालिक अहमद शाह बादशाह पात्री परभनी महाराष्ट्र का रहने वाला है। भारत का इकलौता मुसलमान घराने में पैदा होने वाला मलिक अहमद शाह भैरी दक्कन दक्षिण महावसी राष्ट्र महाराष्ट्र का बादशाह और दक्कन का शहंशाह था। वो 1590 में, और उसकी हुकूमत में दुनिया का पहला रॉकेट 1605 में बनाया गया था। और मुल्क मैदान तोप भी उसी ने बनाया था। रोमियो खान उसका इंचार्ज था। और वर्ल्ड का तोप खाने का इंचार्ज और बड़ा इंजीनियर रोमियो खान था, जो हमारे अहमदनगर में उसका मकबरा है। और मुल्क मैदान तोप भी बनाने वाला 55,000 किलो की मुल्क मैदान तोप, जो बीजापुर के किले पर आज भी है। और दक्कन दक्षिण महावसी राष्ट्र महाराष्ट्र के किलों पे अहमदनगर की निजाम शाही की तोपें आज भी मौजूद है। आज 550 साल होने को आ रहे हैं उसको। दुनिया का वर्ल्ड का ताकतवर तोप खाना निज़ाम अहमद शाह भैरी अहमदनगर वाले के पास में था, जिन्हें सैकड़ों साल मुग़लों से मुकाबला किए और यूरोप से भी मुकाबला किए और एशिया से भी मुकाबला करने वाले ये स्वतंत्र सेनानी थे। महाराष्ट्र के दक्कन दक्षिण महावसी राष्ट्र महाराष्ट्र का अहमद शाह भैरी, अहमदनगर का मालिक, अहमदनगर सल्तनत का मालिक। भाइयों, मैं ज़बानों की बात कर रहा हूँ और मैं भूल गया हूँ कि सबसे पहले तो पूरे भारत और पूरे दुनिया के इंसानों को रमज़ान ईद मुबारक हो। रमज़ान ईद मुबारकबाद देता हूँ। और भाइयों, मैं पूरे दुनिया में जब एक औरत और एक मर्द, सबसे पहले हमारे शरणदेव सिलोन श्रीलंका में अल्लाह ताला ने वहाँ से उनको जो है तो दुनिया का नागरिकता दिया, जो हमारे भारत में था सिलोन श्रीलंका शरणदेव। तो श्रीलंका से जो है इंसानी समाज पैदा हुआ। इंसानी जो औरत और मर्द जो है तो जन्नत में रहते थे। जब उन्हें अल्लाह भगवान की नाफरमानी करे, शैतानी यमराज के हुक्म को माने, उसकी फर्माबरदारी करे शैतानी यमराज की, तो भगवान ने उनको, अल्लाह ने उनको उठा के दुनिया में फेंक दिया। फिर उनको शरणदेव श्रीलंका सिलोन के अंदर सरका दिया, हट जाओ बोले यहाँ से तुम, और वहाँ से तुम्हारे को हम जो है वहाँ पर हर काम सिखा देंगे तुमको, और एक मुद्दत तक तुम यहीं पे रहेंगे, और हम तुमको दुनिया का पहला खलीफा और हकीम और पहला समझो कि भाई बादशाह और शहंशाह बना दे रहे कि मेरा हुक्म पे तुम चलो, और मखलूक और जीव जंतु और इंसानी समाज जो तुम्हारे आने वाले हैं, इन पर भी जो है तो मेरा हुक्म चलाओ और मेरे हुक्म पे चलने की दावत दो उनको, और हम तुमको हर चीज़ और हर काम सिखा देंगे। और ये आदम नगर है दुनिया। पहली नागरिकता आदम को मिली, उनकी औरत को मिली, औरत और मर्द को। इसलिए जो औरत और मर्द, एक पुरुष और एक स्त्री जो दुनिया में है, ये दोनों ही जो है तो स्वर्ग और जन्नत में से आए थे, इसलिए उनको पहली नागरिकता मिली। इसलिए पूरे जग में, दुनिया के अंदर औरत और मर्द रहते हैं साथ में। औरत और मर्द साथ में इसलिए ही रहते क्योंकि स्वर्ग में रहते थे वो, उनको दोनों को यहाँ पर दुनिया में भेजा। शरणदेव में थे वो, श्रीलंका में थे वो, भारत में थे वो, पहली नागरिकता दिया। और इस नगर की हिफाजत की जिम्मेदारी भी दिया कि यमराज और शैतान से इस नगर को बचा, नहीं तो वो आके उसका प्रसार करके तुम्हारे को भी नर्क में लेके जाएगा, दोजक में लेके जाएगा। इसलिए जो है तो इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी दिया पहले पुरुष को और आदम को। और यहाँ का जो हकीम बनाया कि तू मेरा हुक्म चला, मेरे हुक्म पे तू भी अमल कर, और सबको अमल करने को लगा। हम तेरे को हर काम सिखा देंगे और फिर हम तेरे से हिसाब लेंगे। जब मुंतकिल हो जाएगा तो हमारे पास में वापस हम तेरे को बुला लेंगे। तो गुजर जाएगा, मर जाएगा, इंतकाल हो गया, हमारे पास आ जाएगा। तो हमने तेरे को जो काम सौंपे थे, इस काम का हिसाब लेंगे कि तूने अल्लाह भगवान की सुना, क्या यमराज शैतान की सुना, उसका हिसाब किताब होगा, और फिर तेरे को उसके हिसाब से स्वर्ग में डालने का, जन्नत में डालने का।
कि नर्क में दोजख में डालने का उसका फैसला हुआ। भाइयों, पूरी दुनिया है जो तो हिंदुस्तान वालों की है, पूरी दुनिया भारत वालों की है। और भारतीय समाज का पहला हक है दुनिया के ऊपर कि पहला नागरिक औरत और मर्द, पहला इंसान औरत और मर्द, स्त्री और पुरुष हमारे भारत से जो है तो उनकी शुरुआत और इब्तिदा हुई थी। और इतनी जो दुनिया में जब से लेके तो सर्वनाश तक, क़यामत तक के उनके बच्चे आने वाले हैं। तो पूरी दुनिया पे हमारा हक लगता है, हमारा दावा है, पूरी दुनिया हमारी है। जब हमारी है तो सबके माँ बाप जो है तो दो आए थे, जो माँ और बाप स्वर्ग से, जन्नत से, उनकी औलादे हैं। तो ये जो है पूरी दुनिया के इंसान, पूरी दुनिया के जो है तो वो मालिक है। और कोई भी किसी को कोई भी हक नहीं जता सकता कि ये हमारी दुनिया है, या हमारा भारत है, या हमारा अमेरिका है, या हमारा अरबस्तान है। ये सारे इंसानों का है, क्योंकि उनके माँ बाप ही पहले आए थे स्वर्ग में से। अगर वो स्वर्ग में से नहीं आते तो हम स्वर्ग में ही रहे होते। लेकिन गलती करे उनने, जो भी भगवान की, अल्लाह की नाफरमानी करे, तो अल्लाह ने, भगवान ने उनको दुनिया में भेज दिया। भैया, हमारा जो झगड़ा है इंसानों का, यमराज शैतान से, क्योंकि वो इंसान का और परमेश्वर का दुश्मन है। इसलिए वो यमराज और शैतान से बचो। और जो इंसान लड़ते झगड़ते, जो भी जात भेद करते, तो इनको जो है इस्लाह करने का हुक्म दिया है, छुड़ाने का है, इनको समझाने का परमेश्वर अल्लाह ने हुक्म दिया है। झगड़ा फसाद नहीं करना, इससे इंसानी समाज तकलीफ में आ जाता है। फिर भगवान पकड़ लेता अल्लाह उनको, फिर सजा देगा, स्वर्ग में डालेंगे क्या नर्क में डालेंगे। भैया, दुनिया की हर ज़बान सीखना शर्त है। अब वो लोग जन्नत में से आए थे, स्वर्ग में से आए थे, एक औरत और मर्द, आदम और हव्वा, हमारे भारत के अंदर, श्रीलंका में। उनको कौन सी ज़बान दिए थे उसकी मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन उसके करीब करीब, उनके करीब करीब की और ज़बान, जिसको हम मलयाली, तमिल और केरला, ये जो 4 ज़बानें थी वहाँ पर, कन्नड़, तेलुगु, ऐसी जो 4 ज़बानें थी, ये सबसे भारत की सबसे पुरानी ज़बान है। दक्कन, दक्षिण के अंदर की, दक्षिण की ज़बान है, दक्कन की ज़बान है, जिसे गुजरात से लेके, उड़ीसा से लेके नीचे श्रीलंका तक, भारत का ये जो है दक्कन भाग है, दक्षिण भाग बोलते हैं इसको। और दक्षिण भाग में दक्कन, दक्षिण, महावशीर राष्ट्र का एक पार्ट है, एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है, जिसे हम महाराष्ट्र कहते हैं। और उड़ीसा से गुजरात के ऊपर जो है ये उत्तर भारत है। तो वो 45% और 55% दक्षिण भारत है, दक्कन में। दक्षिण के अंदर, दक्कन के अंदर जो है एक औरत और एक मर्द, सबसे पहले से इंसानी समाज की शुरुआत हुई हमारे भारत से। और उनको जो पहली ज़बान दी थी, अभी उसके आगे बात करेंगे हम कौन सी थी। लेकिन उसके करीब जो थी कन्नड़, मलयाली और तेलुगु और तमिल, ये 4 ज़बानें जो थी सबसे पुरानी भारत की ज़बान। और उसके बाद में जो है संस्कृत, जो बाहर से आई हुई है, ये आर्यों की ज़बान है। संस्कृत का जो है तो इब्तिदा शुरू हुई, कहाँ से हुई? ये आर्यों की मुक़द्दस ज़बान संस्कृत को यीशु मसीह से कई 100 साल पहले जो है तो दुनिया में आ गई और भारत में भी आई। आर्यों की मुक़द्दस ज़बान संस्कृत को ईसा अलैहिस्सलाम से कई सदियों पहले उसकी जो है तो आने की शुरुआत हो गई और आई वो। और प्राकृत का रिवाज था। और संस्कृत से प्राकृत ज़बान शुरू हुई, यानी तकरीबन वो प्राकृत बोले तो संस्कृत में से जो 20 ज़बानें पैदा हुई थी। और लेकिन उसके पहले हमारी मलयाली, तमिल, तेलुगु और जिसको बोलते कन्नड़, ये ज़बानें पहले से थी। सबसे पुरानी ज़बानें हमारी भारत की है। जो कर्नाटक के अंदर, सब आंध्रा कर्नाटक के अंदर नीचे के भाग में पहले से थी।
और प्राकृत का रिवाज जब हुआ था कि संस्कृत आई थी जब, तो प्राकृत ज़बान जो है इसके बजाय मुल्क में मुख्तलिफ प्राकृत का रिवाज था, और इसके बजाय मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ज़बानें मरूज हो गई थी, यानी और भी ज़बानें पैदा हो गई थी दुनिया के, भारत के अंदर, जिनको प्राकृत कहते थे। प्राकृतों को किस ज़माने से रिवाज हुआ था, प्राकृतों को किस ज़माने से रिवाज हुआ है, इसका सुराग लगाना दुश्वार है, लेकिन ये अम्र पाया सबूत को पहुँच गया है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले प्राकृत ज़बानों का रिवाज आम हासिल हो गया। बुद्ध और जैन मत की मजहबी ज़बान प्राकृत थी। बुद्ध और जैन मत की मजहबी ज़बान प्राकृत थी। सिकंदर कबीर ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया, सिकंदर आज़म ने, अलेक्जेंडर जब हिंदुस्तान पर हमला किया है तो उस वक्त मुल्क में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती थी। राजा अशोक के खुतबे पर प्राकृत में कंधा हुआ है। राजा अशोक के खुतबे पर प्राकृत में कंधा हुए थे। प्रोफेसर वीबर की तहकीकात के मुताबिक 6ठी सदी ईस्वी में जबकि इस्लाम का ज़हूर हुआ है, हिंदुस्तान में 20 से ज़्यादा प्राकृत बोली जाती थी, लेकिन इनमें झेल की 5 प्राकृत ज़्यादा मशहूर और मुमताज़ थी। पहली एक पाली, ये ज़बान मगध में, जिसे आजकल बिहार कहते हैं, पाली ये ज़बान मगध में है, जिसे आजकल बिहार कहते हैं, बोली जाती थी। इसमें बुद्ध मज़हब का मजहबी लिटरेचर था, जिसके बायस सेलोन यानी श्रीलंका, बरहमा यानी बर्मा और सियाम यानी आसाम में भी फैल गई थी। दूसरी जैना प्राकृत, इसकी 2 शाखें थी। एक में जैन मत की मजहबी किताबें तसनीफ़ हुई थी, दूसरी वो है कि जिसमें जैन की मजहबी किताबों पर तफासिर लिखी गई थी। ये ज़बान जैना मराठी कहलाती थी। जैना प्राकृत इसकी 2 शाखें थी। एक में जैन मत की मजहबी किताबें तसनीफ़ हुई थी यानी लिखी गई थी। दूसरी वो है कि जिसमें जैन की मजहबी किताबों पर तफासिर लिखी गई थी, डिटेल्स लिखे गए थे। ये ज़बान जैना मराठी कहलाती थी। तीसरा महाराष्ट्र, ये ज़बान महाराष्ट्र दक्षिण में, दक्कन में, उड़ीसा से नीचे, तो ये दक्षिण का एक हिस्सा है। ये सब पुरानी ज़बानों में आती है। पुरानी जो ज़बानें पैदा हुई उसमें से ये मराठी ज़बान बनी हुई है। ये इसका देखो भाई, ये सबूत है इस किताब के अंदर। तीसरा महाराष्ट्री ये ज़बान महाराष्ट्र में, जिसे आजकल मराठवाड़ी कहते हैं, मुरुज में, यानी उसका रिवाज शुरू हुआ, बोलना शुरू हुआ। मुरुज थी और आर्या और पार्थेन ज़बानों के आमिष से बनी हुई थी। आर्यन ज़बान और आर्याओं में से जो और ज़बानें पैदा हुई थी, जिसे प्राकृत कहते हैं, इसमें से ये मराठवाड़ी पैदा हुई। यानी संस्कृत ज़बान और संस्कृत ज़बानों में से और भी ज़बानें पैदा हुई। जो आर्या कौम जब आई थी कबीले के साथ में, जब कबीले आए थे उनके, तो कबीलों में और ज़बान पैदा हुई थी लश्कर के अंदर, उसको प्राकृत कहते हैं। ये ज़बानें और भी पैदा हुई थी, तो ये दोनों को मिला के मराठवाड़ी ज़बान पैदा हुई। और चौथा सोरासिनी, ये ज़बान इलाका बरज में, जैसे आजकल मथुरा कहते हैं, सोरासिनी ये ज़बान इलाका बरज में, जिसे आजकल मथुरा कहते हैं, बोली जाती थी। और 5वीं मगधी ज़बान पाली के अलावा थी, और इलाका मगध में
इसका रिवाज था। मगधी ज़बान पाली के अलावा थी और इलाका मगध में इसका रिवाज था। प्राकृत आर्या कबाइल की ज़बानें थी। ये जो प्राकृत ज़बान है, जो संस्कृत लेके आए थे आर्य लोग, वो कबीलों के अंदर आते आते चलते चलते दुनिया में फैलते फैलते ये भारत में आते आते ये जो प्राकृत ज़बानों की जो है तो पैदावार हुई थी। आर्या कबाइल की ज़बान थी। प्राकृत आर्या कबाइल की ज़बानें थी और संस्कृत के तकदीर से बनी थी, यानी संस्कृत में से पैदा हुई थी ये प्राकृत ज़बान। इनके अलावा जुनूब में दरियाए कृष्णा के नीचे द्रविड़ीन अक़वाम के मुतअद्दिद ज़बानें मुरुज थी, यानी रिवाज में आई थी, बोली जाती थी। मसला जो 4 ज़बानें देखो, दक्षिण दक्कन की पुरानी सबसे पुरानी ज़बान है दुनिया में। तेलंगी, कन्नड़ी, तमिल, मलयालम, ये 4 ज़बानें भारत की सबसे पुरानी है, संस्कृत से भी पुरानी है। और संस्कृत ज़बान तो जो है तो आर्यों की ज़बान बाहर से आई है, लेकिन हमारे भारत की जो ज़बान है ये 4 सबसे पुरानी है। जब तक के दुनिया में जो पहले इंसान, औरत और मर्द आए दो, उनके बाद में अगर कोई ज़बान हुई तो ये पैदा हुई थी इंसानी समाज के अंदर। तेलंगी, कन्नड़ी, तमिल, मलयालम वगैरह ये ज़बानें ना सिर्फ प्राकृत बल्कि संस्कृत से भी कदीम थी। ये ज़बानें ना सिर्फ प्राकृत बल्कि संस्कृत से भी कदीम थी और तुरानी आसना से इनका ताल्लुक़ था। तुरानी आसना बोले सोरांसी का मरकज़ भरज था, जिसके बाद इसको ब्रज भाषा भी कहा करते थे। बानिस्बत सोरांसी या ब्रज भाषा दूसरी प्राकृतों के ब्रज भाषा का अहाता, यानी प्राकृत ज़बान का जो एरिया था कहाँ तक बोली जाती थी, आता नहायत ही वसी था, बहुत बड़ा एरिया था प्राकृत ज़बान बोलने का। बिहार से सिंध तक, जो आज पाकिस्तान में, ब्रज भाषा, और लाहौर से मालदा तक बोली जाती थी। हज़रत मसीह के ज़हूर से पहले इसको एक शाइस्ता ज़बान का दर्जा हासिल हो गया था। वो रावरुचि ने जो राजा विक्रमादित्य का दरबारी था, आलिम था रावरुचि बहुत बड़ा आलिम था, यानी बहुत बड़ा ज्ञानेश्वर इल्म था उसके पास में, एजुकेटेड था। इसके ग्रामर, सर्फ वो नहू को मद्दून किया था, उसने ये सब लिखा था तफसीर। और इस मौजू पर ये सबसे पहली किताब थी। इस सबसे पहली किताब थी उर्दू का मिंबा मखरज ब्रज भाषा। ज़माना हाल की तारीख व आसानी तहकीकात से ये अम्र साबित हो गया है कि ज़बान उर्दू मखरज ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का मिंबा है। मखरज ब्रज भाषा जो संस्कृत में से इसमें से जो पैदा हुई थी, तो उसके अंदर से ये सब मुग़लों की ज़बानें, मुग़ल बोले तो चंगेज़ खान का तकरीबन उसको 1200 साल हो गए। चंगेज़ खान जो पहले से ये जो लश्करों में ज़बान होती थी मुग़लों के इसमें, और अभी जो मुग़ल आए भारत में ये सब छान के आए हुए, वो जो पुराने मुग़ल इनके ख़ानदान है सब चंगेज़ खान, ये मुग़लों के खान, बाबर का ख़ानदान है। बाबर के आबा वाजिद चंगेज़ खान, हलाकू खान, जगदाई खान, जगजय खान, जो भी उनका खान ब्रज भाषा है। और ब्रज भाषा है
ब्रज भाषा है। उर्दू का मिंबा मखरज ब्रज भाषा है और इसकी तायद इस बात से होती है कि 13, 14, 15 और इसी कबील के और बहुत से अल्फाज जो उर्दू में मुश्तमिल है और रवारूची ने इन्हें अपनी ग्रामर में बजनसा बयान किया है, यानी हमेशा लिखा है और बयान किया है कि मुसलमान फातों से जब हिंदू का मेल जोल हुआ तो ब्रज भाषा में तगीर शुरू हुआ। ब्रज भाषा और वो मुगलों ने लाई वो ज़बान उस ज़माने के अंदर जिससे 1000 साल हो के करीब हो रहे, जब तगीर शुरू हुआ, यानी उनका मिलाप शुरू हुआ उर्दू का और यहाँ की संस्कृत का और प्राकृतों का और तमिल, ये वो सभी ज़बानों को, हिंदी का तगुर शुरू हुआ जो रोज़ बरोज़ बढ़ता गया और एक अरसा के बाद ज़बान की असली हैयत बदल गई, जिसके बायस एक जदीद ज़बान का ज़हूर हुआ और ये जदीद ज़बान सलातीन मुगलिया के दौर में ज़बान उर्दू के नाम से मौसूम हुई। वही इसके आगे मैं और बताऊँगा। वही दुनिया की हर ज़बान इंसानी समाज ने सीखना चाहिए, इससे जो तो इन ज्ञान एजुकेशन मिलता है, मालूमात होती है, सही और गलत की पहचान होती है और अल्लाह परमेश्वर की पहचान होती है और शैतान और यमराज की भी पहचान होती है और अच्छे और बुरों की भी पहचान। जो हम इंसानी समाज के फ़ायदे के लिए हम ये लाइब्रेरी हमारी काम करती है, लाइब्रेरी से काम होता है। वही हर ज़बान सीखना शर्त है। हम जब ज़बानें नहीं सीख रहे तो शैतान ने उसकी शैतानी ज़बान सिखा के समाज में जो झगड़ा फसाद फैलाते, वही हम ऐसी अच्छी सच्ची तारीख इतिहास बताते रहेंगे। मैं खाकसार खालिद खान अहमद नगर दक्कन वाला, और दोबारा सारे दुनिया के इंसानों को रमज़ान ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।